अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से ज़िलहज का चाँद बहुत 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 मुबारक हो। और इसी के साथ मैं दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए और हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे। आमीन। और तो आज कोई वीडियो ऐसी थी नहीं, मैंने सोचा मैं कुकिंग कर रही हूँ तो चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। कोई ऐसी ख़ास स्पेशल वीडियो नहीं बन रही, ना कोई स्पेशल मैं कोई डिश बना रही हूँ। जस्ट सिंपल आज मेरा मूड था पम्पकिन खाने को, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मत बनाएं, मैं बनाऊँगी। और मैंने अम्मी से कहा कि आज मैं बनाऊँगी। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काट रही हूँ प्याज। ये अम्मी काट रही थी तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मत बनाएं, मैं बनाती हूँ। और चूल्हा अभी तक यहाँ वाला सही हुआ नहीं, तो मैं बनाऊँगी इधर, इस वाले पे नहीं बनाऊँगी। मैं प्याज काट के इसको धो के रखूँगी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं प्याज सालन में भी ना धो के डालती हूँ। अब पता नहीं इससे क्या होता है टेस्ट का, लेकिन बस मुझे दिमागी मसला है शायद कि मैं प्याज धो के डालती हूँ ऐसे। और मैंने इसको थोड़ा खड़ा भी रखना है, क्योंकि मुझे कद्दू, भिंडी, इनमें खड़ी प्याज अच्छी लगती है। होगी सॉफ्ट, लेकिन मैं बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं करूँगी। तो ये मैं काट के आती हूँ। अब मैं काटूँगी टमाटर। ये ज़्यादा सही रहता है जब इंसान ना पहले से करके चीज़ें तैयार करके रख ले। गली में गाय जा रही है। टमाटर भी मैं थोड़ा खड़ा रखूँगी, मतलब ऐसे। अब मेरी छुरी इस वक्त मस्त तेज़ हुई भी है, क्योंकि मुझे तेज़ छुरी पसंद है। और वो छुरी जो टमाटर को पच किए बगैर काट दे, वो होती है असल तेज़ छुरी, वरना छुरी तेज़ नहीं। अपने मुंह जैसी तेज़ की है जिसने भी की है। खैर मैंने तो अभी खुद ही की। तो मेक श्योर के टमाटर मज़े से कट रहे हैं। और सब्ज़ी काटने में मज़ा ही जब आता है जब सब्ज़ी छुरी तेज़ हो। तो ये मेरे कट गए टमाटर। तो जनाब, सबसे पहले हम जलाएंगे चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा जला के सबसे पहले हम दुआ कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, क्योंकि खाना बना रहे हैं हम। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करे। और ये ज़रा सी सूख जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी घी। वैसे घी भी आजकल महंगा हो गया यार, 300 रुपये किलो, बल्कि 300 से भी ज़्यादा, 331 रुपीज़ के जी घी। अल्लाह हम पे रहम करे। खैर, आमीन आमीन। तो मैंने डालना है घी ऐसे, अपने हिसाब से घर के। और लगाना है ढक्कन, क्योंकि घी बिना ढक्कन के बड़ा डिज़ास्ट्रस हो जाता है समटाइम्स। और ये घी जो है वो हमारा हो रहा है थोड़ा नीचे कर लो। आ रहा है ना घी नज़र? गुड। ये हमारा घी हो रहा है और हो गया है।
थोड़ा चूल्हा हल्का कर दूँ, पंखा चला रहा। इसमें अब मैं डालूँगी ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा। अगर हम घी में पहले ज़ीरा फ्राई कर लेना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, डिफरेंट आता है। और भंगार में ज़ीरा डाले तो वैसे टेस्ट अलग आता है, मतलब हर तरह में टेस्ट अलग आता है। और ये मेरा ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो गया। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अपने कटे हुए अनियंस। ये मेरे अनियन अब इसको थोड़ी सी देर रहने दूँगी। अब ये हल्की सी ऐसी हो गई है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। बहुत इजी रेसिपी है, कोई ऐसा बंदा हो ना जिसको खाना बनाना नहीं आता तो वो भी आराम से बना सकता है। कब तक अंडा फ्राई करके खाएगा बेचारा। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको छोड़ दूँ। ठीक है, तब तक मैं निकाल लूँगी अपना मसाला। इसमें डालूँगी मैं नमक अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्चें क्योंकि कम, इस दफ़ा तेज़ वाली आई हूँ। और हल्दी जितनी चाय डाल, क्योंकि मुझे तो हल्दी पसंद है। बस इन 3 मसालों से मैंने खाना बनाना है। अब जैसे ज़रा सा टमाटर मेरे डेड से होते फिर मैं इसमें डालूँगी पम्पकिन। अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी। ये इसका ऐसा हो गया। वैसे मुझे हल्दी ज़्यादा ही लग रही है थोड़ी सी, खैर चलो कोई नहीं, खाने में जो भी हो अच्छा होता है। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए पम्पकिन्स। कद्दू पानी खुद छोड़ता है, इसलिए कद्दूओं के लिए पानी डालना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा डलेगा लेकिन इतना नहीं डलेगा कि शोरबा ही बन जाए। इसको हमने करना है पहले अच्छे से मिक्स। ताकि मसाला लग जाए हर उसमें किसमें, हर डकरे में। और थोड़ा सा भून लो। अभी जैसे जैसे ये पकने लगा इसमें पानी आने लगा उड़ी उड़ी। ठीक है, अब मैं इसको चुन्नू सा पानी डाल के इसको ऐसे पानी डालने के बाद मैंने ढक देना है। इसको ढक देंगे और ये इसको गलने तक हम छोड़ देंगे हल्की आंच पे।
चिन्नू मिन्नू सी ये आज बुझे भी नहीं। तो अब हम मिलेंगे इसके गलने के बाद। दस मिनट बाद अब मैंने ये खोल दिया और ये मेरे रेडी हो गया है। ये देखो अब इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर डालूंगी, एक्स्ट्रा फ्लेवर जो कि है कैरी। कैरी के मौसम में भिंडी में और इस तरह के जो सब्जियां होती हैं ना उसमें मज़े की लगती है कैरी की खटास। तो ये मैंने डाल दी कैरी। मज़े की। कैरी डालने के बाद मैं इसको कैरी साथ मिक्स करूँगी। वैसे कैरी ऑप्शनल है, मैं कैरी डालती हूँ जब तक कैरी का मौसम होता है। और ये रेडी। मेरा पम्पकिन रेडी हो गया। अब मैं इसमें हरा धनिया छिड़कूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। धनिया, जब तक मैं धनिया काट रही हूँ जब तक जो है वो कैरी पक जाएगी। ठीक है, ये हो गया मेरा धनिया। ये रही मेरी हरी मिर्चें। इसे धो धुला के और पेट चाक कर देंगे इसकी ऐसे। और ये भी गया ऐसे। फिर हम आएंगे अपने चूल्हे पे। चूल्हा ये रहा हमारा सालन को खोला। क्या धुआं निकलता है, वाह वाह वाह। ये डाल दी मैंने हरी मिर्च और ये डाल दिया मैंने धनिया। मैं इसको ढक दूंगी और चूल्हा बंद। अब जब मैं इसको सर्व करूंगी तो इसको हिलाऊंगी। तो ये थी आज की रेसिपी और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कि मेरी रेसिपी कैसी थी। और चलती हूँ, फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और बस खुश रहें, दूसरों को खुशियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।